तुम्हारी गांडीव की टणत्कार सुनने के लिए न केवल ये युद्ध भूमि बल्कि आकाश में देवता भी प्रतीक्षा कर रहे हैं। वो देखो पार्थ, तुम्हारे पिताश्री देवराज इंद्र स्वर्ग से देख रहे हैं कि मेरा पुत्र मेरे दिए हुए दिव्य अस्त्रों से कब अपने शत्रु का संहार करेगा। अर्जुन ये सोचकर सर से पांव तक कांप गया और उसकी कल्पना शक्ति ने उस भयानक दृश्य को दिखा दिया कि वो अपने शत्रु का वध कैसे करता है। अपने ही भाइयों का वध किया है, अपनी ही बहनों को विधवा बनाया है तुमने। प्रेम, स्नेह और मोह माया के जाल में फंसे अर्जुन के लिए यह वो कमजोर क्षण था जब वो स्वयं कमजोर पड़ने लगा था और शत्रुओं की सेना में अपने सगे संबंधियों को देखकर उसके हाथ पांव फूलने लगे थे। उसका आत्मविश्वास डगमगाने लगा था। वीर रस की जगह उस पर भावनाएं छाने लगी। उसको अपना बचपन याद आने लगा कि वो किस प्रकार अपने पितामह की गोद में चढ़कर खेला करता था। अरे अर्जुन, तुम मेरे धनुष से खेल रहे हो? खेल नहीं रहा हूँ पितामह, मैं तो आपके धनुष को उठाने का प्रयास कर रहा हूँ। क्यों वत्स? क्योंकि मैं आपके धनुष से बाण छोड़ना चाहता हूँ। क्यों वत्स? पितामह, फिर मैं आप जैसा सर्वश्रेष्ठ धनुधारी बन जाऊंगा। पितामह, आप हंस क्यों रहे हो? वत्स अर्जुन, श्रेष्ठ धनुधारी बनने के लिए धनुर्विद्या की कठोर तपस्या करना आवश्यक है। तुम्हारे बाजुओं में तो धनुष उठाने की भी शक्ति नहीं है, फिर तुम श्रेष्ठ धनुर्धारी कैसे बन पाओगे? फिर तो मैं अवश्य सर्वश्रेष्ठ धनुधारी बनूंगा। वत्स अर्जुन, जब तुम मुझे परास्त करोगे तभी श्रेष्ठ धनुधारी बन पाओगे। तो फिर मैं आपको भी परास्त कर दूंगा पितामह। फिर उसे आचार्य द्रोण की याद आई। अर्जुन, निशाना लगाया? हाँ गुरुदेव। अब बताओ, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? मुझे इमली के पेड़ पर बैठा हुआ एक सुंदर सा पंछी दिखाई दे रहा है। अर्जुन, तुम्हें केवल पंछी ही नहीं बल्कि पेड़ पर लगी हुई इमली और पंछी की सुंदरता दिखाई देती है। तो फिर तुम कैसे पंछी का निशाना लगा सकते हो? तो फिर गुरुदेव, निशाना कैसे लगाएं? अर्जुन, तुम्हें जब पक्षी को निशाना बनाना है तब तुम्हें केवल पंछी को ही नहीं बल्कि उसकी आंख को निशाना बनाना चाहिए। एक दिन तुम सर्वश्रेष्ठ धनुधारी बनोगे। मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे साथ। यदि तुम्हें पांडवों को विजयी बनाना है तो तुम्हें इन सब का वध करना होगा। क्या सोच रहे हो पार्थ? यह समय सोचने का नहीं, युद्ध करने का है। तुम्हारी गांडीव की टणत्कार सुनने के लिए न केवल ये युद्ध भूमि
बल्कि आकाश में देवता भी प्रतीक्षा कर रहे हैं। वो देखो पार्थ, तुम्हारे पिताश्री देवराज इंद्र स्वर्ग से देख रहे हैं कि मेरा पुत्र मेरे दिए हुए दिव्य अस्त्रों से कब अपने शत्रु का संहार करेगा। वो देखना चाहते हैं कि तुम कैसी वीरता से युद्ध करोगे। अर्जुन ये सोचकर सर से पांव तक कांप गया और उसकी कल्पना शक्ति ने उस भयानक दृश्य को दिखा दिया कि वो अपने शत्रु का वध कैसे करता है। अर्जुन, क्या कर रहे हो? अर्जुन, 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 अर्जुन। अपने ही भाइयों का वध किया है, अपनी ही बहनों को विधवा बनाया है तुमने। तुम पापी हो, पापी हो, पापी हो, पापी हो, पापी हो, तुम पापी हो, नहीं, नहीं, पापी हो, पापी हो, अर्जुन तुम पापी हो, तुम पापी हो, नहीं, नहीं, नहीं कृष्णा, नहीं, मैं किसी के खून से अपने हाथ नहीं रंग सकता। मेरी आत्मा तो उस दृश्य की कल्पना से ही कांप उठती है, कल्पना से ही कांप उठती है, कांप उठती है, कांप उठती है, कांप उठती है, कांप उठती है। महाराज, अर्जुन की यह दशा देखकर दोनों ओर की सेनाएं आश्चर्यचकित हो गई हैं। कौरव पक्ष की सेनाएं खुश होकर जय घोष कर रही हैं। संजय, अर्जुन ही पांडवों का प्रमुख शस्त्र है। यही वो शक्ति है जिस पर पांडवों की जीत और हार निर्भर करती है। यदि अर्जुन ने ही युद्ध करने से इनकार कर दिया तो अब युद्ध कैसे होगा? पांडव विजयी कैसे होंगे? हे संजय, मैं जानता था पांडव युद्ध से अवश्य कतराएंगे। अपने कुल का संहार टालने के लिए युद्ध को भी अवश्य टालेंगे। मेरा अनुमान सही निकला संजय। अब युद्ध नहीं होगा, अब युद्ध नहीं होगा।
कृष्णा, मैं अपने ही सगे संबंधियों का खून कैसे बहा सकता हूं? कैसे बहा सकता हूं? गुरुदेव तो एक शिष्य के लिए पिता और भगवान के समान होता है, तो फिर मैं उसका अनादर कैसे कर सकता हूं? जिस गुरुदेव ने मुझे धनुर्विद्या दी, तीर चलाना सिखाया, उन्हीं की दी हुई धनुर्विद्या का दुरुपयोग करते हुए मैं उसी आदरणीय शरीर पर तीरों की वर्षा करूं? उन्हीं के सीने को छलनी करूं? मैं इतना ओछा और गिरा हुआ मनुष्य नहीं, इतना ओछा और गिरा हुआ मनुष्य नहीं हूं। और पितामह, वो तो आदरणीय ही नहीं पूजनीय भी है। इतने पूजनीय कि जिनके आगे मैं नजर नहीं उठा सकता हूं, उनके विरुद्ध हथियार कैसे उठा सकता हूं? कृष्णा, जब मेरे पैरों ने चलना भी नहीं सीखा था, तब पितामह ही ने मुझे मेरा हाथ थामकर जीवन पथ पर एक एक कदम चलना सिखाया था। जिस पितामह के सीने से मेरे लिए प्रेम और स्नेह की गंगा और जमुना सदा फूटती रही है, उस पितामह के सीने में मैं तलवार धोकर खून की नदियां कैसे बहा सकता हूं? मैं कोई दैत्य नहीं हूं जो मैं मेरे अपनों के ही रक्त से स्नान करूं। ये मुझसे कदापि नहीं हो सकता, कदापि नहीं। जिन गुरु द्रोण ने दी धनु विद्या, उन पर धनुष उठाऊं कैसे? पूजन योग्य जो भीष्म पितामह, उन पर बाण चलाऊं कैसे? भिक्षु कहाना है स्वीकृत लोक में, भिक्षु कहाना है स्वीकृत लोक में, गुरुजन भक्षी कहाऊं कैसे? भिक्षु कहाना है स्वीकृत लोक में, गुरुजन भक्षी कहाऊं कैसे? रुधिर सने भोगों के लिए अपनों का रुधिर बहाऊं कैसे? रुधिर सने भोगों के लिए अपनों का रुधिर बहाऊं कैसे? वाह अर्जुन वाह, लगता है उर्वशी के श्राप का प्रभाव तुम पर अब भी शेष है। तुम अब भी नपुंसक की भांति बोल रहे हो। तुम युद्ध भूमि के बीच खड़े होकर जो भाषा बोल रहे हो, वो किसी योद्धा की भाषा नहीं। आज जिन्हें अपना कहते कहते तुम्हारी जिह्वा थकी नहीं, जिनके लिए तुम्हारे मन में प्रेम, स्नेह और आदर की गंगा बह रही है, याद रखो, ये वही लोग हैं जो 13 वर्षों पहले द्यूत सभा में तुम्हारी पत्नी द्रौपदी के निवृत्त होने का तमाशा चुपचाप देखते रहे थे। मेरी लाज को लूटने वाले इन अधर्मियों के साथ न जाने कौन सा धर्म निभा रहे हैं। क्या अपना मुंह सीख कर बैठ गए हैं ये? परंतु बाकी सभासदों को क्या हो गया है? पितामह आप बोलिए। गुरुदेव आप बोलिए, बोलिए। आप सब जीवित लोग हैं या पाषाण की मूर्तियां? अरे आप सबके दिल पत्थर के हो गए। मैं पूछती हूँ, इस भरी सभा में गुरु, धर्म गुरु, ज्येष्ठ, कुल ज्येष्ठ, क्या इनमें से किसी एक के शरीर में भी जीवित आत्मा नहीं है जो इस अमानवीय अत्याचार के विरुद्ध दो शब्द ही बोलते? धिक्कार है सभा पर, धिक्कार है सभा पर, धिक्कार है। किसी ने जिह्वा तक भी नहीं हिलाई थी। इनमें से किसी एक ने भी उसकी रक्षा के लिए उस समय हाथ नहीं उठाए थे। और वही हाथ आज तुम्हारी हत्या के लिए उठे हुए हैं। सबके हाथों में तुम्हारे और पांडवों के वध के लिए आज तीर और तलवारें तड़प रही हैं।
क्या यही तुम्हारे अपने हैं जिनके लिए तुम प्रेम और आदर की भाषा बोल रहे हो? हे अर्जुन, तुम इस समय कोई लगन मंडप में नहीं हो, बल्कि युद्ध भूमि पर खड़े हो। और जिन्हें तुम अपना समझ रहे हो, वो इस युद्ध भूमि में तुम्हारा स्वागत और आदर सत्कार करने नहीं आए हैं। वो सब के सब तुम्हारा और तुम्हारे भाइयों का नाम अपने अस्त्रों पर लिख कर आए हैं। देखो उनकी ओर, इनकी आंखों में तुम पांडवों की मृत्यु का नृत्य देखने की तृष्णा तड़प रही है। और ये तड़प, ये प्यास केवल तुम पांडवों के रक्त से ही बुझेगी। देखो उनके तेवर, देखो ये विषैले बाण किस किस को अपना निशाना बनाने के लिए उत्सुक हैं। अगर ये तुम्हारे अपने हैं, तो फिर ये तुम्हारे कौन हैं? पराये हैं? शत्रु हैं? जिन्हें तुम कौरवों के निर्दयी शस्त्रों के हवाले कर देना चाहते हो? अरे ये तुम्हारे अपने हैं, जो तुम्हारे जीवन और मृत्यु में तुम्हारे साथ हैं, जो तुम्हारे कंधे से कंधा मिलाकर तुम्हारे हित के लिए युद्ध करने आए हैं। हे अर्जुन, इस समय ये सब तुम्हारी गांडीव की टड़कार सुनने के लिए उत्सुक है। हे संजय, क्या अर्जुन युद्ध करने के लिए तैयार हो गया? नहीं महाराज। मैं जानता था अर्जुन समझदार है, वो कृष्ण के बहकावे में नहीं आ सकता। संजय, अर्जुन के युद्ध न करने के निर्णय को सुनकर क्या कृष्ण ने अपना उपदेश देना बंद किया या नहीं? नहीं महाराज। नहीं? तो फिर ये कुटिल कृष्ण अर्जुन से क्या कह रहा है? वो कह रहे हैं, हे पार्थ, इस युद्ध भूमि की मध्य रेखा पर खड़े होकर तुम्हारी दृष्टि पर मोह का पर्दा पड़ गया है। अर्धसत्य तो तुम देख रहे हो कि ये तुम्हारे अपने हैं, परंतु ये अर्धसत्य तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा है कि ये कौरवों जो तुम्हारे अपने हैं, वो इस युद्ध भूमि में तुम्हें अपने गले लगाने नहीं आए हैं, बल्कि तुम्हारे खून से होली खेलने आए हैं। देखो इनकी ओर, ये तुम्हारा काल बनकर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये सब जिन्हें तुम अपना कह रहे हो, ये कौरवों एक बात निश्चित रूप से जानते हैं कि यदि उन्हें इस युद्ध में विजय प्राप्त करनी है, तो उस महापराक्रमी को अपने रास्ते से हटाना होगा जिसका नाम अर्जुन है। पार्थ, तुम इन्हें अपना समझते हो, इसलिए तुम इन्हें मौत के घाट नहीं उतारना चाहते। परंतु यदि तुम इन्हें मौत के घाट नहीं उतारोगे, तो ये अवश्य ही तुम सबको मौत के घाट उतार देंगे। हे मधुसूदन, यदि वो मुझे मारना चाहते हैं तो मार दें, मुझे इसकी कोई चिंता नहीं। परंतु मैं अपनों को ही मारकर पाप कैसे कर सकता हूं? यदि वो लोग लोभ से भ्रष्ट चित्त होकर अपने ही कुल के नाश से होने वाले दोषों और पापों को नहीं देख सकते, तो क्या हुआ? परंतु हम तो इस युद्ध के फल स्वरूप होने वाले विनाश और विनाश से उत्पन्न दोषों को देख सकते हैं, उस पर विचार कर सकते हैं। हे केशव, तुम तो जानते हो कि कुल धर्म नाश होने से सनातन कुल धर्म का नाश हो जाता है, और धर्म के नाश हो जाने से संपूर्ण कुल में पाप उसी प्रकार फैल जाता है जैसे कोई प्राणघातक रोग मनुष्य के शरीर में फैल जाता है। और उस फैले हुए पाप के कारण
उस कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्रियों के दूषित हो जाने से वर्ण संकर संतानें उत्पन्न होती हैं और वर्ण संकर के पाप के कारण सारा कुल का कुल नरक का अधिकारी बन जाता है। इतना ही नहीं, उनके पितरों को भी अधोगति प्राप्त होती है। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलक धर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलम कृतस्सनम अधर्मो अभिभवत्युत। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वाषणे जायते वर्ण संकर। ये सब जानते हुए भी मैं युद्ध करूं, ये कैसे हो सकता है? मैं कुल घाती होने का पाप स्वयं अपने हाथों अपने माथे पर कैसे लिखूं? इसलिए मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा। क्या अर्जुन ने अपना धनुष नीचे रख दिया? हाँ महाराज। संजय, यही अवसर है, सुनहरा अवसर, क्योंकि अर्जुन ने अपना गांडीव धनुष नीचे रख दिया है और कृष्ण तो पहले से निशस्त्र है। ऐसे में यदि पितामह ने पांडवों की सेना पर आक्रमण कर दिया तो फिर कौरवों की विजय निश्चित होगी, क्योंकि अर्जुन के बिना पांडवों की सेना एक शस्त्रहीन सेना के समान है और एक शस्त्रहीन सेना को हराना कोई कठिन कार्य नहीं होता। और फिर पांडवों को इंद्रप्रस्थ तो क्या 5 गांव देने की भी आवश्यकता नहीं होगी। और फिर मेरा प्रिय पुत्र दुर्योधन संपूर्ण भारतवर्ष का सम्राट होगा। संपूर्ण भारतवर्ष का सम्राट। क्षमा करें महाराज, यह आप कैसी अनुचित बातें कर रहे हैं? एक क्षत्रिय महाराज को ऐसे अधर्म और अन्याय की बातें शोभा नहीं देती। आपकी बातें युद्ध के नियमों के विरुद्ध है महाराज। एक निशस्त्र योद्धा और उसकी सेना पर वार नहीं किया जाता। फिर भी कौरव अधर्म का मार्ग अपनाएंगे, इस शंका के कारण वासुदेव श्री कृष्ण ने उपदेश देने से पहले अपनी दैवीय शक्ति द्वारा कुरुक्षेत्र पर समय की गति को रोक दिया है। रणभूमि में कौरवों पांडवों के वीर महावीर और सेनाएं पत्थर की मूर्तियों की भांति अचल खड़ी हैं। श्री कृष्ण और अर्जुन में क्या चर्चा हो रही है, इसका किसी को ज्ञान नहीं है। क्योंकि समय भी श्री कृष्ण के श्री मुंह से निकलने वाले हर शब्द को सुनने के लिए कुरुक्षेत्र में जैसे थम गया है। मैं जानता था कि यह कृष्ण अवश्य कोई चाल चलेगा। संजय, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। यदि मैंने उस दिन कृष्ण को बंदी बनाने में दुर्योधन का साथ दिया होता तो आज यह दिन देखना नहीं पड़ता। तथा हे जनार्दन, जिन प्राणियों के कुल धर्म नष्ट हो गए हैं उन मनुष्यों का अनंत काल तक नरक में वास होता है। इससे तो अच्छा है कि मैं कमंडल लेकर घर घर भिक्षा मांगता फिरूं। वाह अर्जुन, कितने सुंदर विचार हैं। मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं भिक्षा मांग लूंगा। हे अर्जुन, यह बात कोई वीर नहीं, केवल एक कायर कर सकता है। क्या तुम अपनी कायरता का प्रदर्शन करने के लिए इस युद्ध भूमि पर आए थे? क्या इसीलिए तुमने भगवान शिव से पाशुपतास्त्र ग्रहण किया था?
क्या वर्षों घोर तपस्या करके अपने पिता श्री देवराज इंद्र से तुमने दिव्यास्त्र इसलिए प्राप्त किए थे? क्या तुम्हें अपनी माता कुंती का अंतिम संदेश याद नहीं कि जब भी मेरे सम्मुख आओ तो विजयी बनकर आओ और अपने माथे पर कौरवों के रक्त से विजय तिलक लगा कर आओ। छत्राणियां यदि जीती हैं तो केवल इसलिए कि अपने वीर पुत्रों को युद्ध भूमि में यशस्वी होते देखें। 13 वर्षों तक मैं अपने पुत्रों के मुखमंडल का दर्शन नहीं कर सकी, मगर अब जब वो मेरे सामने आए तो अपने शत्रुओं के रक्त से विजय तिलक लगाकर ही मेरे सामने आए, वरना नहीं। हे अर्जुन, याद रखो, अपनी माता के उस वचन को निभाने की जिम्मेदारी तुम पर है। इसलिए अपने हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर क्षत्रियों की भांति युद्ध करो, क्योंकि क्षत्रियों का धर्म है युद्ध करना। हे मधुसूदन, मैं भी जानता हूं कि मैं क्षत्रिय हूं, युद्ध करना मेरा धर्म है, परंतु इस युद्ध भूमि में युद्धाभिलाषी इस स्वजन समूह को देखकर मेरा शरीर ढीला पड़ रहा है, मेरी आत्मा कांप रही है, मेरा गला सूख रहा है। हे मधुसूदन, परस्पर विरोधी विचारों के आक्रमण से मेरी मति भ्रमित हो गई है। इस दुविधा के कारण मुझे मेरा मार्ग स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है। हे कृष्ण, तुम मेरे गुरु हो, भगवान हो, मैं तुम्हारी शरण में आया हूं। अब तुम ही मेरा मार्गदर्शन करो, मुझे रास्ता बताओ, क्या उचित है और क्या अनुचित। अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाषसे गतासून गतासूंश्च नानुशोच्यन्ति पंडिताः। शोक के योग्य नहीं उनमें कोई, जिनके शोक में तू अकुलाए। पंडितों जैसे बोले वचन और सच्चे ज्ञान से आंख चुराए। देह के दीप में प्राणों की ज्योति, देह के दीप में प्राणों की ज्योति, काल जलाए काल बुझाए। विचलित होते नहीं, कोई जग में रहे या जग से जाए। ज्ञानी विचलित होते नहीं, कोई जग में रहे या जग से जाए। जो ही देने को चले प्रभु अर्जुन को ज्ञान, कुरुक्षेत्र पर हो गया केंद्रित सबका ध्यान, केंद्रित
प्रेरित सबका ध्यान। ब्रह्मा जागे नारद चौंके, त्रिभुवन में कौतूहल जागा। चारों दिशाएं सचेत हुई, धरती पर ध्यान सभी का लगा। गीता के महाज्ञान श्रवण को, गीता के महाज्ञान श्रवण को शिव ने ध्यान समाधि से त्यागा। श्रवण को शिव ने ध्यान समाधि से त्यागा। एक अर्जुन के निमित्त मिलेगा, ज्ञानामृत सबको बिन मांगा। एक अर्जुन के निमित्त मिलेगा, ज्ञानामृत सबको बिन मांगा। ये कृष्ण अपना सारथी धर्म भूल रहा है। युद्ध के समय सारथी को केवल अपने स्वामी के आदेश का पालन करके रथ का संचालन करना चाहिए, और संकट के समय यदि आवश्यक हो तो अपने स्वामी के प्राणों की रक्षा करने के लिए उसे सुरक्षित स्थान पर ले जाना चाहिए। परंतु कृष्ण जो कर रहा है वो सारथी धर्म के विरुद्ध है। यदि अर्जुन युद्ध करना नहीं चाहता तो कृष्ण उसे उपदेश देकर युद्ध करने के लिए क्यों उकसा रहा है? मेरा मन और मस्तिष्क उस धर्म कांटे की भांति डोल रहा है, जिसके दोनों पलड़ों में बराबर बराबर मात्रा में ज्ञान और अज्ञान दोनों रखा हुआ है। इसी दोराहे पर खड़ा हुआ मैं आपकी शरण में आया हूं। मुझे एक गुरु की भांति रास्ता दिखाओ। रास्ता दिखाओ? अर्जुन कृष्ण से मार्गदर्शन के लिए कह रहा है। महाराज, वासुदेव श्री कृष्ण अर्जुन के मित्र हैं। दुविधा में एक मित्र दूसरे मित्र से ही मार्गदर्शन चाहेगा। यह कृष्ण किसी का मित्र नहीं हो सकता। वो अर्जुन को रास्ता नहीं दिखाएगा, बल्कि रास्ते से भटकाएगा। शब्दों का जादूगर है कृष्ण। वो जो कहेगा भोला भाला अर्जुन उसी को सत्य मान लेगा। प्रणाम भगवान। बैठो देवी पार्वती। क्या बात है प्रभु, आपने अपनी समाधि अधूरी छोड़ दी है? आपकी समाधि तो युगों युगों तक चलती रहती है। देवी पार्वती, धरती लोक पर इस समय एक दिव्य घटना होने जा रही है। प्रभु, ऐसी कौन सी दिव्य घटना घटने जा रही है जो आपने अपनी तपस्या अधूरी छोड़ दी? आज धरती पर जो दिव्य घटना होने जा रही है, ऐसा युगों युगों से कभी नहीं हुआ। भगवान श्री कृष्ण अपने मानव अवतार में आज जो ब्रह्म ज्ञान देने जा रहे हैं, वो कभी अनादि काल में उन्होंने सूर्य देवता को दिया था। उस ज्ञान को स्वयं उन्हीं के श्रीमुख से फिर सुनने का अवसर मैं खो नहीं सकता। मैं तो क्या, समस्त देवी देवता इस समय सावधान हो गए हैं। आकाश से पाताल तक सृष्टि जैसे थम गई है, जैसे काल की गति भी रुक गई है, और महाकाल स्वयं भगवान की वाणी सुनने के लिए कुरुक्षेत्र में रुक गए हैं। और वो देखो, ब्रह्मज्ञानी ब्रह्मा जी भी अपने ज्ञान धन को बढ़ाने के लिए कैसे उत्सुकता से भगवान श्री कृष्ण की अमृत वाणी को सुन रहे हैं। और वो देखो, देवर्षि नारद मुनि भी उस अमृत वाणी के रस में ऐसे खो गए हैं कि इस समय नारायण नारायण का जाप भी भुलाकर ज्ञान रत्नों को समेट रहे हैं। उस ज्ञान को स्वयं उन्हीं के श्रीमुख से सुनने का अवसर मैं नहीं खो सकता। तुम भी ध्यान से सुनो देवी, प्रभु अर्जुन को क्या समझा रहे हैं। हे अर्जुन, किस हेतु बता तू असमय मोह को प्राप्त हुआ है।
चित जो शोक तेरे मन व्याप्त हुआ है। स्वर्ग मिलेगा न कीर्ति बढ़ेगी, स्वर्ग मिलेगा न कीर्ति बढ़ेगी, क्या यह बोध समाप्त हुआ है। स्वर्ग मिलेगा न कीर्ति बढ़ेगी, क्या यह बोध समाप्त हुआ है। धर्म के युद्ध को शस्त्र उठा के महासंग्राम तेरा मग जो है। धर्म के युद्ध को शस्त्र उठा के महासंग्राम तेरा मग जो है। संजय, ये कृष्ण अपना सारथी धर्म भूल रहा है। युद्ध के समय सारथी को केवल अपने स्वामी के आदेश का पालन करके रथ का संचालन करना चाहिए और संकट के समय यदि आवश्यक हो तो अपने स्वामी के प्राणों की रक्षा करने के लिए उसे सुरक्षित स्थान पर ले जाना चाहिए। परंतु कृष्ण जो कर रहा है वो सारथी धर्म के विरुद्ध है। यदि अर्जुन युद्ध करना नहीं चाहता तो कृष्ण उसे उपदेश देकर युद्ध करने के लिए क्यों उकसा रहा है? यह वासुदेव बड़ा ही चतुर है। उसकी बातें जितनी मीठी हैं उतनी ही विषैली भी है। मेरा अर्जुन तो अभी बच्चा है, कच्चे कान का है। यदि वो कृष्ण के बहकावे में आ गया तो फिर युद्ध अनिवार्य हो जाएगा। संजय, तुम जरा मुझे बताना कि ये कृष्ण इस समय अर्जुन को कौन सा पाठ पढ़ा रहा है? वाह अर्जुन वाह, एक सांस में तुम ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें करते हो और दूसरी सांस में अपने को शिष्य मानकर मुझसे ज्ञान और मार्गदर्शन की याचना भी करते हो। हे पार्थ, तुम्हारा ज्ञान अधूरा है और अधूरा ज्ञान दो धारी तलवार की भांति होता है जो अधूरे ज्ञान देने वाले और लेने वाले दोनों को काटती है। इसलिए सबसे पहले तुम्हें इस घातक तलवार को छोड़ना होगा, ना कि अपने गांडीव को। परंतु तुम तो उल्टा ही काम कर रहे हो। तुम्हारे हाथ में अधूरे ज्ञान की तलवार है और तुमने अपना गांडीव नीचे छोड़ दिया है। हे केशव, मैं क्या करूं? मेरा मन और मस्तिष्क उस धर्म कांटे की भांति डोल रहा है जिसके दोनों पलड़ों में बराबर बराबर मात्रा में ज्ञान और अज्ञान दोनों रखा हुआ है। इसी दोराहे पर खड़ा हुआ मैं आपकी शरण में आया हूं। मुझे एक गुरु की भांति रास्ता दिखाओ। रास्ता दिखाओ? अर्जुन कृष्ण से मार्गदर्शन के लिए कह रहा है। महाराज, वासुदेव श्री कृष्ण अर्जुन के मित्र हैं। दुविधा में एक मित्र दूसरे मित्र से ही मार्गदर्शन चाहेगा। यह कृष्ण किसी का मित्र नहीं हो सकता। वो अर्जुन को रास्ता नहीं दिखाएगा बल्कि रास्ते से भटकाएगा। शब्दों का जादूगर है कृष्ण। वो जो कहेगा भोला भाला अर्जुन उसी को सत्य मान लेगा। संजय, मुझे बताओ कृष्ण क्या कह रहा है? हे अर्जुन, तुम इस समय ना केवल इस युद्ध भूमि की मध्य रेखा पर खड़े हो बल्कि तुम्हारी बुद्धि भी जीवन और मृत्यु की मध्य रेखा पर अटकी हुई है। इसलिए तुम अपने कर्तव्य और अपने धर्म से भाग रहे हो। परंतु अपने कर्तव्य से यूं मुंह मोड़ने से या इस युद्ध से विचलित होने से विधि का विधान नहीं बदलेगा, क्योंकि विधाता का निर्णय अटल और अचूक है। तुम क्या समझते हो, तुम्हारे नहीं मारने से ये सब नहीं मरेंगे? नहीं अर्जुन, नहीं। तुम इन्हें नहीं मारोगे तब भी ये मरेंगे, क्योंकि इनके प्रारब्ध ने इनकी मृत्यु का समय, दिन और क्षण तो पहले से ही निश्चित कर दिया है। उसी विधान के अनुसार मैं तो इन्हें पहले ही मार चुका हूं। संजय, ये तो कृष्ण का कल्पना विलास है। कह रहा है कि मैं तो उन्हें पहले ही मार चुका हूं। यदि मार चुका है तो युद्ध भूमि पर क्या कौरव योद्धाओं की लाशें खड़ी हैं? हे पार्थ, मैं तुम्हें इसी अज्ञान के अंधकार से निकालना चाहता हूं।
इस अंधेरे में अंधों की भांति हाथ पैर मारने के बदले अपनी दूर दृष्टि को एक दिशा दो और देखो इस सृष्टि की ओर। इस सृष्टि में जो जन्म लेता है वो निश्चित रूप से मृत्यु के अधीन हो जाता है। इसका अर्थ यह है कि इस मृत्युलोक का हर प्राणी, चाहे वो मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो या फिर पेड़ पौधा हो, हर सांस लेने वाला प्राणी अपने जन्म के साथ अपनी मृत्यु को भी लेकर आता है। हर प्राणी को एक ना एक दिन निश्चित क्षण पर मरना अर्थात अपना शरीर त्यागना ही पड़ता है। इसलिए तुम उनके मरने की चिंता छोड़कर अपना कर्तव्य समझकर युद्ध करो। ये ठीक है कृष्णा, क्योंकि प्रारब्ध में मरना लिखा है, परंतु उसका यदि पितामह की मृत्यु का समय आ गया है तो वो अवश्य मर जाएंगे, परंतु मैं अपने हाथों से उन्हें क्यों मारूं? तो स्वयं अपने हाथों से अपने भीष्म पितामह को नहीं मारना चाहते हो? यही सत्य है माधव, मैं अपने भीष्म पितामह को अपने हाथों से नहीं मार सकता। तो ठीक है, मत मारो, परंतु पहले मुझे यह तो बताओ कि कौन है तुम्हारे भीष्म पितामह? कहां है तुम्हारे भीष्म पितामह? ये क्या पूछ रहे हो कि भीष्म पितामह कहां है, कौन है? तुम्हें दिखाई नहीं देते क्या? वो सामने ही तो है खड़े भीष्म पितामह। वो जो रथ के ऊपर खड़ा है? हाँ, वही तो। पर वो जो रथ के ऊपर खड़ा दिखाई दे रहा है पार्थ, वो तो केवल भीष्म पितामह का शरीर है। मैं पूछता हूं असली भीष्म पितामह कौन है, कहां है? हे कृष्णा, तुम्हारी बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। वो जो दिख रहा है वो भीष्म पितामह नहीं है, केवल शरीर है। इसका अर्थ है कि भीष्म पितामह कोई और है। अवश्य, यही तुम्हें समझा रहा हूं मैं। देखो ध्यान से, देखो उस शरीर में जो प्रकाश है जिसे आत्मा कहते हैं, मैं तुम्हें दिव्य चक्षु प्रदान करता हूं। इन दिव्य चक्षुओं से देखो उस आत्मा को। जो शरीर के अंदर आत्मा है, जो प्रकाश है, वही है असली भीष्म पितामह। दिखाई दे रही है उनकी आत्मा? हाँ केशव, एक प्रकाश रूपी आत्मा दिखाई दे रही है। बहुत अच्छा। अब देखो, यदि मैं अपने सुदर्शन चक्र से भीष्म पितामह का शरीर काट दूं तो केवल उनका शरीर मरेगा, परंतु उनकी आत्मा का प्रकाश नहीं बुझेगा। देखो, मैं तुम्हारे इन दिव्य चक्षुओं को यह दृश्य सजीव करके दिखाता हूं। देख लिया अर्जुन, मेरे सुदर्शन से केवल उस शरीर का नाश हुआ है, उसकी आत्मा का दिया अब भी उसी प्रकार चल रहा है। क्या पितामह का वध युद्ध शुरू होने से पहले ही? संजय, कृष्ण ने तो इस युद्ध में
शस्त्र न धारण करने का वचन लिया था, फिर उसने सुदर्शन चक्र कैसे धारण किया? यह अधर्म है, यह युद्ध के नियमों के विरुद्ध है संजय। महाराज, वासुदेव ने सच पितामह का वध नहीं किया है। वो तो केवल उदाहरण देते हुए पितामह के शरीर के टुकड़े करके शरीर के अंदर की आत्मा को अर्जुन को दर्शा रहे हैं। ये तो वासुदेव श्री कृष्ण की लीला है। लीला नहीं संजय, माया कहो माया। ये कृष्ण मायावी है। निस्संदेह वो अर्जुन को भ्रमित कर रहा है, उसे सम्मोहित कर युद्ध करने के लिए विवश कर रहा है। हे कौन्ते, इस परम सत्य को अच्छी तरह समझ लो कि विश्व में केवल शरीर नाशवान है, किंतु आत्मा अविनाशी है। शरीर के मरने पर आत्मा नहीं मरती। आत्मा न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है। वो अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है, जो शरीर को मारने पर भी नहीं मारी जाती। न हन्यते हन्यमाने शरीरे, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। कृष्ण का तत्व ज्ञान सुनने को बड़ा अच्छा लगता है। हाँ महाराज, ऐसा लगता है जैसे कानों में अमृत टपक रहा है। उनके श्रीमुख से निकलने वाला हर एक शब्द हीरे मोतियों में तोलने योग्य है। और श्री कृष्ण ज्ञान का यह भंडार इतनी उदारता से लुटा रहे हैं कि उसे समेटने वालों की झोलियां छोटी पड़ जाएंगी। वाह संजय, तुम्हारा मन तो अर्जुन से पहले ही कृष्ण की लच्छेदार बातों में उलझ गया है। अरे ये कृष्ण बड़ा ही चतुर है। वो जानता है कि अर्जुन को इतनी आसानी से किसी जाल में नहीं फंसाया जा सकता। इसीलिए वो धीरे धीरे जाल फैलाकर गूढ़ बातों के मोती फैला रहा है, ताकि इन मोतियों को चुनने के लालच में अर्जुन को जाल दिखाई न दे और वो उसमें फंस जाए। परंतु महाराज, श्री कृष्ण अपने ही मित्र अर्जुन को किसी जाल में क्यों फंसाना चाहेंगे? संजय, तुम बड़े भोले हो जो कृष्ण को अर्जुन का मित्र समझते हो। भला राजनीति में कोई किसी का मित्र होता है? सब अपने अपने स्वार्थों के मित्र होते हैं। परंतु महाराज, मेरी समझ में यह नहीं आता कि इस युद्ध में श्री कृष्ण की क्या राजनीति है। तुम नहीं समझोगे, मैं बताता हूं। एक ओर कृष्ण की सेना कौरवों के साथ है और दूसरी ओर स्वयं कृष्ण पांडवों के साथ है। अब चाहे कौरव जीते चाहे पांडव, दोनों तरफ कृष्ण की ही चांदी है, क्योंकि जो भी जीतेगा वो यही समझेगा कि वो श्री कृष्ण की सहायता से ही जीता है। क्षमा करें महाराज, यदि आपके कहने का अर्थ यह है कि इस युद्ध में श्री कृष्ण का कोई राजनीतिक लाभ है, तो फिर कौरव और पांडव के बीच समझौता कराने के लिए शांति दूत बनकर क्यों आए थे? युद्ध रोकने के लिए उन्होंने इतना प्रयास क्यों किया? शांति का वो प्रयास तो बस झूठा था। मुख में राम राम और बगल में छुरी वाली बात थी। यदि कृष्ण शांति ही चाहता है तो इस समय जब अर्जुन युद्ध करने को तैयार नहीं है तो उसे हथियार उठाने के लिए क्यों उकसा रहा है? ये कृष्ण शांति दूत नहीं है, बल्कि एक कुटिल राजनीतिज्ञ है। उसकी दार्शनिक बातों पर मत जाओ, उसकी चाल देखो। वो इस युद्ध में कौरव और पांडव दोनों की शक्तियों का विनाश कराना चाहता है, ताकि इसके बाद वो भरत का एक छत्र सम्राट बन जाए। केशव, तुम्हारी बातें मेरी बुद्धि को भ्रम में डाल रही हैं। तुम दो बातें एक साथ कह रहे हो।
जो परस्पर विरोधी हैं। तुम कहते हो कि शरीर मर जाता है, परंतु शरीर का एक हिस्सा जिसे आत्मा कहते हैं वो नहीं मरता। नहीं अर्जुन, मैंने आत्मा को शरीर का एक हिस्सा नहीं कहा। मैंने कहा है कि आत्मा और शरीर दो अलग अलग चीजें हैं। जैसे तुम और तुम्हारा कवच दो अलग चीजें हैं। तुम्हारे कवच के दो टुकड़े हो जाएं तो उसका यह अर्थ नहीं होता कि अर्जुन के दो टुकड़े हो गए। जिस प्रकार तुम और तुम्हारा कवच दो अलग अलग वस्तुएं हैं, या तुम और तुम्हारा यह रथ दो अलग अलग वस्तुएं हैं, उसी प्रकार मनुष्य का शरीर और उसकी आत्मा दो अलग अलग वस्तुएं हैं। यूं समझ लो कि जिस रथ में अर्जुन बैठा है वो रथ अर्जुन नहीं है। अर्जुन तो वो है जो रथ में बैठा हुआ रथ ही है। ये ठीक है माधव कि अर्जुन रथ नहीं है, अर्जुन मैं हूं जो रथ में बैठा हुआ है। तुम्हें रथ के टूटने का शोक नहीं होगा, परंतु अर्जुन के मरने का तो शोक होगा ही। अर्जुन, तुम्हारी बातें सुनकर मुझे तुम्हारी बुद्धि पर हंसी आ रही है। अपनी तरफ से तुम बड़े पंडितों और ज्ञानियों जैसी ऊंची ऊंची बातें कर रहे हो, परंतु तुम्हें यह पता नहीं कि जो सचमुच ज्ञानी होते हैं वो ना उनका शोक करते हैं जो मर गए हैं, और ना उनका शोक करते हैं जो अभी नहीं मरे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जो मर गया है वो फिर जन्म लेगा, और जो अभी जीवित है वो अवश्य मर जाएगा। मरने वाला फिर जन्म लेगा, क्योंकि केवल शरीर का नाश होता है। शरीर के अंदर जो आत्मा है वो कभी नहीं मरता। हे पार्थ, इस संसार में दो ही वस्तुएं हैं, एक शरीर और दूसरा उस शरीर में रहने वाला शरीरी। जो शरीर में रहने वाला आत्मा रूप शरीरी है वो कभी मरता नहीं, और जो शरीर है वो सदा रहता नहीं। आत्मा एक शरीर छोड़ता है और दूसरा शरीर धारण कर लेता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मनुष्य पुराने कपड़े उतार कर नए कपड़े धारण कर लेता है। वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्य अन्यानि संन्याति नवानि देहि।